सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बी प्लस सी। तो कैसे हैं आप लोग? 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 Wake up to reality. तो कैसे हैं आप लोग? भाई काट देना, इसको काट देना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा नहीं टॉपिक क्या है। मैं आपको एक बंदे से मिलाऊंगा, ठीक है, और बात करते हैं उससे, जानते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सकलैन, कैसे हो? पहले बताओ कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। अपना बताओ कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अभी जो है सब कुछ सही चल रहा है। स्टार्ट किया यूट्यूब जर्नी, ठीक है। तो जिनको पता नहीं है, जो न्यू व्यूवर्स है, उनको बता दूं कि सकलैन जो है, मैं और सकलैन एक ही कंपनी के अंदर काम करते थे, ठीक है, बैक इन लाइक 2019। वर्चुअल डायमेंशन नाम था ना कंपनी का। वर्चुअल डायमेंशन के अंदर साथ में काम करते थे मैं और सकलैन, ठीक है। उसके बाद से मैं चले गया बिज़नेस के अंदर, खुद का स्टार्टअप कर लिया था। तो मैं उसके अंदर चले गया, भाई जो है वो बता। और मैं वहीं का वहीं अटक गया। बिजनेस करियर तो गया नहीं, मेरा करियर वहीं पे अटक गया। तो वही बीपीओ में हम घूरते रह गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को बताने से पहले कि हाय गाइस, मेरा नाम मोहम्मद सकलैन सादिक है और मेरे एक यूट्यूब का चैनल है। तो एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बी प्लस सी चैनल विद सलमान अली। तो सलमान ने मुझे बताया कि जैसे कि आज तुम्हारा एक इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो उसके रिगार्डिंग मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था। मुझे मालूम नहीं है कैसा नहीं, अगर नर्वस वर्वस हुए तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना गाइस, जैसे भी है। तो एक्चुअली में मतलब बंदा 9 to 5 जॉब करने के बाद भी यूट्यूब करियर स्टार्ट किया इसने, और उसको खुद अकेले मैनेज कर रहा है। तो मतलब हैरानी होती है ये सब चीज़ सुन के, ठीक है, क्योंकि भाई मेरा खुद का बिजनेस है। मैं बिज़नेस करने के बाद भी, क्योंकि देखो, जब आप बिज़नेस करते हो ना, तो आप किसी के गुलाम नहीं होते हो, ठीक है, आप खुद के लिए काम कर रहे होते हो। तो आप जब भी टाइम निकालो या जब भी टाइम चाहो तो आप निकाल सकते हो। पर एक 9 to 5 जॉब जब इंसान करता है, तो उसके अंदर वो बाउंड होता है कि आपको इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक आपको कंपनी में देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। अभी वर्क कल्चर डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो लास्ट तक देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाओगे यहाँ से। तो वही है, मतलब कि कैसे करके तुम मैनेज कैसे कर रहे हो 9 to 5 जॉब करने के बाद भी तुम जो है वो यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया तुमने, और तुम व्लॉगिंग कर रहे हो। तो कैसे कर रहे हो, मैनेज कैसे कर रहे हो? देखो, एक्चुअली मैनेज बोलोगे तो वो बोलते हैं ना, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा होता है, ऊपर वाले होते। तो वो ऊपर वाले के ही करम से मैं अभी जैसे भी करके मैनेज कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले अगर जब कुछ करने को नहीं होता है ना, तो इंसान बोलता है मेरे पास बहुत कुछ है करने को, लेकिन करते कुछ नहीं है उस समय। तो मैं भी बोलता था कि जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है ये करने के लिए, वो करने के लिए, यहाँ जाने के लिए, कहीं पे कुछ करने के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं उस समय कुछ करता नहीं था। मेरे पास जॉब होता था, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस इतना ही होता है। तो वो कहते हैं ना, जिंदगी हो गई है कुछ इस कदर, ना इधर ना उधर, बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, यही हो गया था मेरा। तो इस ऐसे ही बन चुका था। तो उसके बाद मैंने जब ये इस चीज़ के लिए जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो ये यूट्यूब स्टार्ट करने का रीज़न जो था मेरा, वो मेरी मम्मी का मोटिवेशन था। वो मम्मी ने बताया कि एक तुम इतना सारे बातें करते हो, तुम इतना सारा तुम्हारा टैलेंट है बात करना। क्योंकि एज यू नो, अगर तुमको बताऊं मैं, तो मेरा बचपन पे रिजल्ट्स वगैरह पे भी मेरे को आता था कि सब कुछ बेस्ट है, द मोस्ट टॉकेटिव। तो मेन चीज़ यही, मोस्ट टॉकेटिव ही। मतलब वो बचपन से ही, वो बोलने की जो बीमारी है बचपन से ही है भाई। बीपीओ के अंदर जब लोग काम करते हैं ना, तो उसमें, क्योंकि देखो, कोई भी अगर सेक्टर के अंदर आप जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। तो बीपीओ सेक्टर के अंदर आपको अपनी आवाज़ बेचनी पड़ती है, ठीक है, आपको अपनी आवाज़ बेचनी पड़ती है, क्योंकि आपको लगातार 7-8 घंटे तक जो है वो बोलना पड़ता है, ठीक है। तो वही मतलब बोलने की जो बीमारी बचपन से, ये कहना चाह रहा ना ये।
देखो जैसे तुमने अभी बताया कि बीपीओ इंडस्ट्री में तुम्हें अपने आवाज़ बेचना पड़ता है, बेसिकली हाँ बेचना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला लोग देखता नहीं है कि सामने कौन बैठा है, कैसे बैठा है, ना आपका प्रेजेंस आपको वहाँ पे आपका पर्सनालिटी दिखता है, ना आपको कोई सामने से देख पाता है। जो आपका सुन पाता है आवाज़ में आपका कैसा पावर है या कि फिर आपका वे ऑफ स्पीकिंग किस तरीका का है, वो चीज़ मैटर कर जाता है वहाँ पे। तो मुझे जैसे बचपन में अगर वो लिख कर आता था, मुझे एक जॉब भी मिला बात करने वाला। तो जब ऐसे ही बात करते करते तो मैंने सोचा कि चलो क्यों, जब मम्मी ने बोला है कि ऐसा कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि ये टैलेंट उन्होंने देखा होगा मेरे अंदर बात करते हुए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं स्टार्ट किया जाए। तो मैंने उसी के साथ मैंने अल्लाह का नाम लेकर मैंने स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्ट करने के बाद मुझे काफ़ी ही कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को झेलना पड़ा स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था यूट्यूब के करियर में कैसे क्या पैर रखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कुछ मुझे आइडिया नहीं था, ना मुझे कोई बताने वाला था। जो भी था मैंने यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स वगैरह मैंने देखे, उससे मैंने सीखने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि एक स्ट्रगल फेज़ बोलोगे तो स्ट्रगलिंग फेज़ भी बोल सकते हो, अदरवाइज़ तुम चाहो तो इसे मैं लेकिन बोलूँगा इससे ना ही स्ट्रगल वगैरह, मैं इसे बोल सकता हूँ मेरा लर्निंग फेज़ है। क्योंकि मेरे को अभी मालूम नहीं है कि अभी, और मैंने अभी सोच के भी नक्का नहीं हूँ कि कहाँ पे मुझे जाके स्टॉप करना है, कहाँ पे मुझे जाके और कितने आगे बढ़ते रहना है। तो ये जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है, मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था स्टार्टिंग में, क्योंकि एक यूट्यूब का चैनल चलाना भी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तुम जानते होगे सलमान कि अगर तुम्हारा खुद का भी चैनल है, तुमको खुद का मैनेज करने के लिए भी कितना कुछ करना पड़ता है। तो एज़ यू नो, देख यूट्यूब का जो चैनल है तो उसके अंदर भाई मतलब जो कंटेंट क्रिएशन है ना, यूट्यूब का चैनल छोड़ दे, ऐसे ही नॉर्मल जो कंटेंट क्रिएशन होता है, ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लोगों को लगता है कि भाई कैमरा सामने रखो और बोलना स्टार्ट कर दो या डांस करना स्टार्ट कर दो तो वो कंटेंट बन जाता है। भाई बहुत गलत चीज़ है वो, ठीक है। आपको बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है जो आपको पता, जब आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि वो कितना डीप है, ठीक है। क्योंकि कंटेंट सोचना, पहले तो कंटेंट सोचना, फिर कंटेंट को बनाना, फिर कंटेंट को एडिट करना, फिर एडिट करके डालना, फिर उसका इनसाइट देखना, फिर इम्प्रूव करना, ठीक है। ये तो बहुत सारा चीज़ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो और भी 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बता कि तू रीज़न क्या है, मतलब ये जो तूने स्टार्ट किया यूट्यूब, क्योंकि तो तू ऑलरेडी भाई 9 to 5 जॉब कर रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि तूने जो ये सोचा कि हमको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए? तो देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरी मम्मी का मोटिवेशन था जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे डिफ़िकल्टीज़ मुझे सहना पड़ा, लेकिन बट जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, अगर मैं तुम्हें अपना शेड्यूल बताऊँ कि किस तरीक़ा से शेड्यूल होता है मेरा, पूरा दिन शुरुआत होता है, दिन एंड कैसे होता है। तो जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो मेरा तो पहले रात गुजरता है, मेरा सुबह सुबह के वक्त नहीं होता है, मेरा सुबह शाम के वक्त होता है। क्योंकि शाम के वक्त मेरा जहाँ पे मैं काम करता हूँ एज अ कस्टमर केयर पे काम करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे नाइट शिफ्ट मिली हुई है, जिसके साथ मुझे कस्टमर नाइट शिफ्ट में जितने सारे कस्टमर्स होते हैं उसे हैंडल करना पड़ता है। तो मुझे नाइट शिफ्ट में जाना पड़ता है। शाम के वक्त मेरा लंच होता है, शाम के वक्त मेरा डिनर भी तुम बोल सकते हो ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद रेडी वेडी होकर मुझे ऑफिस के लिए निकल जाना पड़ता है। आयुष, अच्छा जिनको पता नहीं है मैं बताना चाहूँगा कि आयुष जो है वो हमारा जो लास्ट कंपनी था ना, मतलब मेरा लास्ट कंपनी नहीं, हमारा 2019 का 2019 में जो जहाँ हम काम करते थे, वर्चुअल डायमेंशन। अगर आयुष तू देख रहा है, वैंशुत पैसे दे दे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का पैसा लेके भागा हुआ तू। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। आयुष जो है वो कंपनी का ओनर था, ठीक है। अरे भाई पैसा नहीं दिया भाई मुझको, दोस्त है साहिल, उसका 2 मंथ का सैलरी नहीं दिया उसको। वो नौबत आने से पहले ही मैंने कल्टी ले लिया मैंने। मैंने सोचा कि रमज़ान के टाइम में वो नौबत मैंने देख लिया कि ऑफिस का कंडीशन कैसे जा रहा है, तो इससे बेहतर है कि तुम कल्टी ले लो। तो वैसे ही उससे पहले ही मैं निकल चुका था। तो लेट्स गो ऑन द टॉपिक। मैं उसके बात नहीं करूँगा, छोड़ो उसने जो किया नहीं किया। हाँ, जो उसने किया नहीं किया, उसने अपना फ़ायदा देखा, अपने लिए आगे बढ़ गया। तो चलो हमारे पैसे से अगर वो कुछ बन जाता है तो कोई बात नहीं। देने से बोलते हैं ना, अगर एक दोगे तो ऊपर वाला तुमको 100 देगा। मेरा एक लेके हमें 100 मिल जाएगा। अब उसका सोचता।
तो जैसे मैं बता रहा था, रीज़न कि मतलब तू स्टार्ट क्यों किया तूने, मतलब तेरा तो ऑलरेडी 9 to 5 जॉब चल रहा है, ठीक है, तो फिर तूने यूट्यूब स्टार्ट करने के बारे में क्यों सोचा? देखो एक बोलते हैं ना कि अब यूट्यूब स्टार्ट करने के बारे में क्यों सोचा। एक 9 to 7 जॉब तो मैं ताउम्र नहीं कर सकता हूँ ना, पूरे समय तक तो नहीं कर सकता हूँ, किसी एंड में जाकर। और ये जॉब 9 to 7 मुझे लोग करते हैं। और मैंने जब स्टार्ट किया था ना यूट्यूब, जब मैंने स्टार्ट किया था तुम्हारे जाकर बीपीओ इंडस्ट्री में, तो मुझे लोग बोले थे कि 2 लोग आते हैं बीपीओ इंडस्ट्री में, मेरे सीनियर्स और मैनेजर्स लोग। उन्होंने बताया 2 लोग एक आते हैं जिनके पास जॉब नहीं मिलता है, तो वो आ जाते हैं बीपीओ पे आफ्टर। बिकॉज मेरे साथ के खुद मेरे बगल में बैठते हैं इंजीनियर्स लोग, बैठ के वहाँ पे कॉल ले रहा है। जो सैलरी मुझे मिलता है वो सैलरी उन्हें भी मिलता है, क्योंकि एज यू नो कि मतलब उन्हें जॉब्स का इतना स्कैरसिटी है, हमारे यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल पाते हैं, तो लास्ट टाइम में लोग बीपीओ पे ही जाते हैं। तो मेरा भी कुछ इस कदर हो चुका था कि तो मैं भी, मेरा कुछ और ही रीज़न था, ऐसा नहीं बात है कि मुझे जॉब्स नहीं मिल रहे थे या मेरे कुछ करियर नहीं था। तो उसके फिर भी मैंने जॉब्स स्टार्ट किया कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के रिगार्डिंग। तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया, मेरा दिन वहीं पे गुजर रहा था, और इतने साल तक अभी भी मैं बीपीओ पे ही हूँ। तो बट मैं इसे ख़राब नहीं बोलूँगा, क्योंकि उस बीपीओ से काफ़ी लोगों की घर चलते हैं, और काफ़ी मेरा भी कुछ इतना समय से मेरा भी जो मेरा इनकम हो रहा है मेरा खुद का, वो बीपीओ से, मैं उसे ख़राब नहीं बोलूँगा। बट एक पॉइंट में आके आप बीपीओ पे डिपेंड नहीं कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके साथ साथ। अगर साथ में लेकर चलते हो साथ साथ, या फिर अगर आप उसके साथ कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ अपने बारे में सोचते हो कि कुछ करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ सोचना तो ज़रूर पड़ेगा। जैसे वो भाई कह रहा है कि पैरेलली आपको कुछ ऐसी चीज़ें लेकर चलनी पड़ती है जिसको आप आगे जाके वो एज अ करियर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर साल जो है ना 70 लाख ग्रेजुएट होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, 70 लाख ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से 15 लाख जो वो इंजीनियर होते हैं। 15 लाख इंजीनियर में सिर्फ 5% ऐसे इंजीनियर होते हैं जिनको अच्छी जॉब मिलती है। अच्छी जॉब आप समझ जाओ कि मैं 8-10 लाख के पैकेज के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और जिनको पता नहीं है, मैं बता दूं कि मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस के अंदर अच्छा सीट भी मिला था, ठीक है, और अच्छे कॉलेज में 50% स्कॉलरशिप भी मिली थी इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है। पर बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करना नहीं था मुझको, ठीक है। मेरे बहुत सारे, मतलब समझ जाओ 95% जो दोस्त है या फ्रेंड है सारे इंजीनियर है, ठीक है। एंड अच्छी है, मतलब 8-10 लाख का पैकेज उनका लगा है, सही है। मेरा भी अपना बिजनेस चल रहा है, वो अलग है। तो इंजीनियरिंग सीट निकालने के बाद भी इंजीनियरिंग की मतलब इंजीनियरिंग मुझको करना नहीं था, तो इसलिए मैंने किया नहीं, ठीक है। तो अभी जो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है ना, तो लोग जो है वो डिग्री पर ज़्यादा फोकस करें और स्किल पर फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। आप मतलब डिग्री तो ले रहे हैं पर उनके अंदर स्किल नहीं है, ठीक है। तो अब वो टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आते हैं, अगर उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है, ठीक है, पर उनको आप कोडिंग करने दे दोगे ना, पर कोडिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, ठीक है, जो मतलब आप उनको कोडिंग करने दे दो, इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है, लेकिन उनको अभी तक मतलब पाइथन में या जावा में कोडिंग करना नहीं आता, ठीक है। ऐसे बंदे हैं। वो सब से ये सब लॉकडाउन का है कमाल। क्योंकि लॉकडाउन पे जो सारे कोई ने ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू जो सबने डिग्री तो पा लिया, लेकिन करना क्या है वो नहीं मालूम। अब जैसे कह रहा था कि टेक्निकल बैकग्राउंड से आने के बाद भी, इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग जो है वो बीपीओ के अंदर या बैक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सैलरी भाई ना के बराबर होता है। हमें तो भाई बहुत सैलरी उस टाइम पर 3-4 साल पहले बहुत सैलरी मिल गई, ठीक है, क्योंकि हमारा जो था वो सेल्स डिपार्टमेंट था। और सेल्स देख हर चीज़ को, हाँ नहीं, हर चीज तू हर कोई भी सेक्टर में जाएगा ना तो उसको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, ठीक है। हर इंसान को कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, तब वो चल के वो पैसा कमा सकता है। बीपीओ के अंदर लोग अपना आवाज़ बेचते हैं, ठीक है। हमारा जो काम था वो स्टूडेंट को इनरोल करवाना था, ठीक है। यूएस के स्टूडेंट को अगर वो क्लास 12 पास किया उसने, तो उसको कॉलेज ढूंढ के उसको वहाँ इनरोल करवाना होता था, ठीक है। तो वैसा टाइप का सेल था, ठीक है, हम लोग को वैसा सेल करना पड़ता था। तो बहुत सारा चीज़ इसके अंदर आता है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप चाहे जॉब में जाओ या आप चाहे बिजनेस में आओ, आपको बेचना तो पड़ेगा, ठीक है। आप अगर
जॉब में भी जाते हो, कंपनी के अंदर आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बिना बेचे हुए कोई पैसा नहीं देता भाई। और अगर कंपनी तुझको 25,000 रुपये दे रही है ना, तो कंपनी तुझसे 1 लाख रुपये कमा रही है, ये हमेशा ध्यान में रखना। 4 गुना कमाती है तुझसे, तब तुझको जाके वो 25,000 देती है, ठीक है। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करना, जॉब करना ही क्यों, बिजनेस करेंगे ना उससे अच्छा, जो बेचेंगे खुद का बेचेंगे। तो वो जो है हमें 10,000 नहीं, मुझे कंपनी जो 1 लाख कमा रही है, हम लोगों को फोकस उस 1 लाख पे करना है। सबसे मैटर ऑफ बात यही कर जाता है कि हम लोगों को मेन फोकस 1 लाख में करना है, क्योंकि 10,000 की ज़िंदगी आप कितने साल बिताओगे, आपका करियर आगे बढ़ता है, आप भी एक उम्र के नहीं रहते हो, आगे जाकर आपका भी उम्र गुजरता है, और क्यों नहीं। तो इसी के साथ तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए, कुछ ना कुछ अलग करते हैं और कुछ अपने करियर बनाने के लिए। तो मैंने इसी के साथ अपना यूट्यूब में ग्रो करने के लिए, तो मैंने ये सबसे पहले मैंने सोचा कि ये मम्मी ने बोला तो ये करके देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, ये कैसा होता है। मेरा आवाज़ अगर उन्होंने कुछ टैलेंट देखा है, और मेरे कुछ फ्रेंड ने भी बोला तेरे अंदर टैलेंट है अगर बात करने का, तो वो बात किया कर और लोगों तक पहुंचा, और क्या कहाँ जाता है नहीं जाता है, किस तरीक़ा से क्या दिखा सकते हो, कंटेंट कहाँ से लाते हैं, वो सब मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने जब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में जो लोग, जब मैं कैमरा लेके निकलता था ना, तो लोग का मुझे डर रहता था, एक डर रहता था कि लोग अभी सबसे पहले मुझे देख के हंसेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ यही रहता था, लोग हंसेंगे। और मेरे साथ ये हुआ भी है, ये गुजरा भी है। जब हम साथ में अपने साथ कैमरा लेके किसी भीड़ भाड़ जगह पे जाते हैं, और जैसे मेरा, अगर आप यूट्यूब्स वगैरह मेरे चैनल्स वगैरह देखोगे, मेरा जो व्लॉग्स वगैरह, तो उसमें आप देख सकते हो कि मैं कितना क्राउडेड एरिया में जाता हूँ। उतने क्राउडेड एरिया में अगर जाकर आप कंटेंट का कुछ बनाओ और वहाँ पे कुछ बातें करो, खुद से नहीं कैमरा से बातें करनी है, तो लोग हंसते हैं सबसे पहले, और कुछ लोग जो है काफ़ी मोटिवेट करते हैं। अब जो है मैं स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्टिंग में मुझे खुद का भी डर था, क्योंकि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, कुछ सही निकल जाए कुछ, उसके हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। अब मेरा जो जर्नी है, अब मेरे 2-4 वीडियो करने के बाद अब मैं व्लॉग करता हूँ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाता है। जो आपका एक फियर रहता है 10 लोगों के सामने, आप एक लोग के सामने तो हम लोग दोनों बात कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे सामने 10 बैठे हुए हैं, उनके सामने आपको एक फियर रहेगा, दिमाग में चलता रहेगा कि आपको क्या बातें करना है, किस तरीक़े से। अगर आप कुछ गलत बोल दो तो उनके सामने रॉन्ग इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में भी था। लेकिन अब जो हम यूट्यूब का कैमरा लेके निकलते हैं, अब लोग मेरे तरफ जो देखते हैं, अब मुझे फिक्र नहीं पड़ता कि लोग क्या देख रहे हैं। जो लोग मुझे बोलते नहीं यूट्यूबर हो, तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा क्लिक करता है। मैं सोचता हूँ कि नहीं, इसको हमको पॉजिटिव को लेके चलना है, नेगेटिव छोड़ दो जो मेरा पीछे बात कर रहा है कि ये क्या नाम है आपका, ये कहते हैं ना कि वो कुछ गलत बोल रहा है, कि क्या नाम, ये यूट्यूबर ये पागल सा इंसान है, ये कुछ क्या लेके चल रहा है, अपने कैमरा मोबाइल ले लिया उसमें बातें करते जा रहा है। तो मैं अब वो चीज़ छोड़ता हूँ, और जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं उसके साथ मैं वही चीज़, पॉजिटिविटी को अपने साथ लेके चलता हूँ। और वही चीज़ मुझे ज़्यादा मोटिवेट करती है अभी, कि मैं अपनी चीज़ पे जो मैं कंटेंट कर रहा हूँ, वो उसमें और आगे बढ़ूँ, उसमें और चीज़ आगे लोगों को दिखाओ, और जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ उस जगह मैं एक्सप्लोर करता हूँ। मेरा वीडियो पे जो आपको मिलेगा वो बेसिकली आपको व्लॉग्स मिलेगा, आपको डेली व्लॉग्स मिल जाता है, आपको स्ट्रीट व्लॉगिंग मिल जाता है। तो व्लॉगिंग का चैनल है, तो गाइज़ आप वो चैनल लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं प्रमोट कर देता हूँ अपने चैनल को तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। सकलैन ब्लॉग्स ब्रैकेट संजैक्टर है, और ये चैनल आप यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो अभी मोटिव है वो मेरा कोलकाता एक्सप्लोर करने का है। कोलकाता के बाद अगर आप लोगों का जा रहे तो मुंबई जा रहे हैं, चल जाएगा तो चल इंशाल्लाह। अगर हम देखते हैं, अगर मेरा बस टाइम अभी, वो बोलते हैं ना 9 to 7, जो ये जो मेन टॉपिक है 9 to 7 का, तो मेन यही चीज़ मुझे रोक सकता है। देख एक्चुअली में अब ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हम लोग ये चीज़, ठीक है, कि यूट्यूब के ज़रिए और इंस्टाग्राम के ज़रिए ऐसा कम्युनिटी बना रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग लॉबी बना रहे, जो शो बिज़नेस के अंदर आना चाहते हैं पर उनको पता नहीं है कि अच्छा हाँ, एक चीज़ याद आया मुझको, एक सब्सक्राइबर है, ठीक है, मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने इंस्टाग्राम के अंदर मुझको डीएम किया कि भैया मैं झारखंड में रहता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, तो ये मेरा नाम है, तो मेरा जो पैशन है वो एक्टिंग है, मुझको मुंबई जाके वो एक्टर बनना है, ठीक है, पर फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। तो उन
मतलब ये जो है ना, ये एक बंदे का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत मतलब लाखों के अंदर बंदे हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है पर उनको कुछ अलग करना है, ठीक है, उनको शो बिजनेस के अंदर आना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो तुम्हारा कॉर्पोरेट जॉब वर्सेस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पर पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं इंडिया में ना, वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स को कोई सीरियसली लेता नहीं है एज अ करियर, ठीक है। आपके पेरेंट्स, आप अगर अपने पेरेंट्स को बोलोगे मुझको इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, तो वो आपको पैसे ज़रूर देंगे कि भाई तू इंजीनियरिंग कर ले, तुझको जॉब मिल जाएगी। मतलब एक सिक्योरिटी होता है कि हाँ आप अगर कुछ कर रहे हो, आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो या एमबीबीएस कर रहे हो, तो आपको एक जॉब मिल जाएगी, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उस तरह से बने हैं। पेरेंट्स जो है, हमारा माइंडसेट जो है उनका वैसा ही है, तो उनको वो चीज़ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू मतलब कि लोगों के आंखों में जो है वो वैल्यू नहीं है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी एज अ करियर इंसान ले सकता है, ठीक है। अब जिनको पता है वो ऑलरेडी बहुत कुछ कमा चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। शाहरुख खान ऑलरेडी 2 पॉडकास्ट बन चुका है इसके ऊपर। शाहरुख खान 6,000 करोड़ का मालिक है। Because at the end of it all, when you see something like this, you remember that there's no business like show business. ठीक है, 6,000 करोड़ का मालिक है वो। तो भाई उसने अपने पैशन को लिया सीरियस वे में और उसके ऊपर काम किया, तब जाके वो शाहरुख खान बना है, ठीक है। मैं शाहरुख खान छोड़ दो, मैं जो नया एक्टर है कार्तिक आर्यन, 70 करोड़ का मालिक है वो। उसका जो नेटवर्थ है आज के डेट में 70 करोड़ है, ठीक है। अब तू पकड़ ले कि वो उसने 2011 के अंदर डेब्यू किया, ठीक है। 2011 से 2020 पकड़ या 22 पकड़, 10-11 सालों के अंदर उसने 70 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। तो अगर तू एवरेज भी निकालेगा ना तो साल के 7 करोड़ रुपए निकलते हैं। तू चाहे आईआईटी में भी चले जा तब भी तुझको 7 करोड़ का पैकेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तुझको 7 करोड़ का पैकेज नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो भाई जो ज़्यादा रिस्क लेना जानते हैं, कमाना भी वही जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। तो ऐसे लोग जिनके फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग ऐसा कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पर जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के अंदर एक्टर्स भी आ जाते हैं, सिंगर्स भी आ जाते हैं, म्यूजिशियन भी आ जाते हैं, मतलब आर्टिस्ट एज अ होल पकड़ रहे हैं हम उसको। यूट्यूबर भी आ जाते हैं। हाँ, सब आ जाते हैं भाई, सब, मतलब डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। क्योंकि शो बिजनेस के अंदर जो है ना, वो अभी जो नेक्स्ट सुपरस्टार बनने वाला है, कोई भी बने, वो डिजिटल क्रिएटर होगा। But he said that the next generation of superstars will not be from films. He actually said, he used the word, it's in the interview, he said there'll be YouTube superstars and there'll be social media superstars and there'll be superstars from areas that may not even have been developed fully yet. But he said it's possible. डिजिटल क्रिएटर होगा, उसका बहुत सारा रीज़न भी है, बहुत सारा रीज़न मैं भी डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, पूरा एक पॉडकास्ट नया बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम लोग ऐसा कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है, लाइक माइंडेड पीपल का, जहाँ पर आपको जॉब भी प्रोवाइड कर पाए हम लोग, ठीक है। सर्वाइवल जॉब, 9 to 5 जॉब नहीं। सकलैन को आज जो पॉडकास्ट के अंदर लाने का रीज़न यही है कि भाई 9 to 5 जॉब करके कैसे मैनेज करे, कितना डिफ़िकल्टी से मैनेज करे, वो चीज़ को समझाना, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत कुछ भाई ने बोल दिया है, ठीक है। और भी आप कुछ अगर हाईलाइट करना चाहोगे कि आप 9 to 5 जॉब करके भी डिजिटल क्रिएटर मतलब क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तो उसमें आपको कितनी डिफ़िकल्टी आती है, ये चीज़ ऑडियंस को समझा। तो देखो, डिफ़िकल्टीज़ इस तरीके से आती है, जैसे मैं अपना शेड्यूल डिस्कस कर रहा था, मैंने शेड्यूल बता रहा था, तो मुझे जैसे कि मेरा शाम होता है, उसके बाद मैं अपने जॉब पे जाता हूँ। सुबह जॉब पे जाने के बाद डायरेक्ट मुझे सुबह रिलीफ मिलता है, सुबह के 5 बजे, जिस वक्त सब लोग उठते हैं मैं उस वक्त सोने जाता हूँ। और मेन चीज़ है, आप सुबह के वक्त अपने घर आओ। मैं घर आने के बाद मेरा जो कंटेंट रहता है, जो मैंने हफ्ते के 2 दिन का छुट्टी मिलता है, मुझे 2 वीक ऑफ मिलता है, उस 2 दिन पे मेरा शूट होता है। और शूट करने के बाद उसके बाद वो कंटेंट को, वो जो कंटेंट मैंने 2 दिन पे शूट किया है, 2 डिफरेंट जगह पे, या फिर मेरा 2 कंटेंट रेडी हुआ है, तो उसको भी मुझे क्रिएट करके लोगों तक पहुंचाना होता है, आप लोगों के लिए लाना होता है। तो वो लाने के लिए मैं सुबह मैं सोने नहीं चले जाता हूँ। अगर मैं सोचूंगा सो जाऊंगा तो फिर मेरा वो होते रहेगा, वो सुबह हो जाएगा फिर मेरा शाम के वक्त।
तो इसी के लिए मैं सोने नहीं जाता हूँ, मैं अपना टाइम को रखता हूँ एडिट करने के लिए कुछ समय। तो उस समय मेरा सुबह के वक्त हो जाता है, क्योंकि सुबह के वक्त आप जैसे घर पे सभी कोई शांत रहते हैं, तो मेरा माइंड भी काम करता है ज़्यादा कि इस समय हम काम कर सकते हैं। उस समय मेरा एडिटिंग टाइम होता है। एडिट करने के बाद उसके बाद मैं जैसे अभी तो सोने से पहले लोग सभी कोई मोबाइल चलाते हैं, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मोबाइल चलाते उसके बाद मुझे नींद आ जाता था। मेरा शेड्यूल इस तरीक़े से हो चुका है कि अपने काम के लिए भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, तो उसके साथ साथ अल्लाह ने मुझे नमाज भी उस नमाज के रखा है, तो नमाज भी का भी टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि मुझे कंटेंट के साथ ये अपने जॉब, अपने करियर और अपने खुदा को साथ में लेके चलना है। क्योंकि ये सब तीनों चीज़ अगर आप सब चीज़ साथ में लेके चलोगे तभी आपकी ज़िंदगी पे कुछ कर पाओगे, कुछ आगे। क्योंकि अगर हम एक चीज़ के लिए बोले कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि आपने उसमें कुछ काम ही नहीं किया उस चीज़ के लेके। अगर आप उस चीज़ में काम ही नहीं करेंगे तो मुझे कोई चीज़ में हमको अगर आपको खुजली आपको हुई है ना, तो मिटानी आपको पड़ेगी, ठीक है। आप घर वाले के भरोसे नहीं बैठ सकते हो कि भाई घर वाले सपोर्ट नहीं करे, करना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। ये कर रहा है ना भाई, 9 to 5 जॉब करने के बाद भी ये पैरेलली अपना यूट्यूब करियर चला रहा है, ठीक है। अब वो कितनी डिफिकल्टी से चला रहा है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वो कर रहा है, ठीक है। वो लगा हुआ, वो छोड़ रहा नहीं है, ठीक है। अब भाई बता रहा था कि भाई 9 to 5 जॉब जो है, अब वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर है, ठीक है। आप अगर कंपनी के अंदर काम कर रहे हो ना, बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर है, मैंने देख रखा है भाई तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बताएंगे बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि वो भी जो है वो 9 to 5 जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसको भी पता है कि ये जो चीज़ है उसको वो लाइफ टाइम तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पैशन वो नहीं है, ठीक है। बाई फोर्स या बहुत सारा रीज़न आता है उसके पीछे कि वो उसको करना पड़ रहा है, पर वो छोड़ना चाहता है उस चीज़ को, इसलिए उसने यूट्यूब करियर स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने ऑब्वियसली हम लोग एक चीज़ अपने पूरे समय तक नहीं कर सकते हैं, ज़िंदगी ने मुझे लेके चले गया उस मोड़ पर, तब जाकर मुझे वो करना पड़ा। तो और ये मैं उसे ख़राब नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक समय है कि वही मुझे चला रहा था आगे। लेकिन आपको ये चीज़ आप काफ़ी समय तक आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि और मैंने एक काफ़ी समय तक वो लोग करने भी नहीं देते हैं। बीपीओ इंडस्ट्री ऐसा चीज़ है ना कि आप एक ऑफिस में तो आप टिक ही नहीं सकते हो, इधर कुछ रीज़न हो जाता है। इंक्रीमेंट नाम का तो आपका कुछ है नहीं। अगर आप एक सैलरी के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो वो 2 साल आप एम्प्लॉय हो चुके हो, 3 साल हो चुके हैं, इंक्रीमेंट आपको बोला जाता है बट आपको इंक्रीमेंट होता नहीं है। आप उसी सैलरी पे काफ़ी समय तक साल गुजर जाते हैं, आपका होता नहीं है। तो इसी के साथ मेरा तो काफ़ी ऑफिस चेंज हो चुका है, और ऊपर आपके ऊपर बर्डन पड़ जाता है कि आपका स्टेबिलिटी नहीं है, आप एक ऑफिस में टिक नहीं सकते। अरे टिकेंगे तब ना कि जब आप टिकने दोगे उस ऑफिस में। अगर आई कैन फील यू। तो यही होता है ना कि इसके साथ साथ और आप एक पर्टिकुलर सैलरी, एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ तो आप वो भी काम नहीं कर सकते हो। तो इसके साथ मैंने जब सोचा कि जब एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ मुझे आगे करियर नहीं दिख रहा था, इसके साथ लोग बोलते करियर बनाने आए हैं बीपीओ में। करियर क्या बनेगा ब्रो? आपका कुछ नहीं करियर बनेगा। करियर आपके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर आपको करियर बन सकता है। तो करियर तो आप उसके लिए तभी मैंने सोचा कि मेरा ये करियर नहीं है, ना ही ये मेरा पैशन है, ना ही मेरा ये टैलेंट है। हाँ, बात करना मेरा टैलेंट है, जिसके कारण मैं अपना बीपीओ पे अपना आवाज़ ही बेचता हूँ वहाँ जाकर। तो इसी के कारण मैंने स्टार्ट कर दिया अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करने के बाद मेरे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, बट उसे मैनेज करना पड़ता है। और करने के बाद आज मैं, जैसे कि आप देख सकते हो, अब मैंने कोई इंटरव्यू वगैरह मैंने नहीं सोचा था, लेकिन सलमान ने मुझे बोला, तो ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू भी है सलमान के साथ, अब B+ चैनल के साथ। तो अगर आप इस चैनल पे देखोगे तो मेरा पिछला वीडियोस देखोगे, स्टार्टिंग का अगर 1-2 वीडियो देखोगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का। और मैंने स्टार्ट करने से पहले भी अगर आपको बता देता हूँ, मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है, ऑडियंस को, कि अगर आप ये चैनल स्टार्ट करने से पहले मुझे सलमान ने एक ही चीज़ बोला था कि आसपास के बारे में भी मत सोचना कि वहाँ पे क्या बात करना है। नॉर्मल जो कैजुअल सलमान ने बताया कि तुमको नॉर्मली हम लोगों को बात कर रहा है, तो इसी के लिए मैंने वही दिमाग में रख के मैं यहाँ अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो आप मेरा पिछला वीडियो और अभी का फर्स्ट का आज का इंटरव्यू का वीडियो अगर आप देखोगे तो काफ़ी आप लोगों को चेंजेस मिला होगा। तो ये आपको सलमान आगे डिटेल बता देगा कि कैसे करके आप लोगों को
ये आप लोगों को बात करना है, कैसा ही आपको सीखना है, तो उसके चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा। तो ये मैं माइक उससे दे देता हूँ, तो वही आपको आगे बता देगा। सो द थिंग इज़ कि हम लोग एक कम्युनिटी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम लोग एक कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पर आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट को भाई सर्वाइवल जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सर्वाइवल जॉब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसको इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग एक प्लेटफॉर्म का अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर डिजिटल क्रिएटर आर्टिस्ट में आपका एक्टर्स भी आ जाते हैं, म्यूजिशियन, फिर सिंगर्स, डांसर्स, सारे कोई आ जाते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा था मुंबई निकलने के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ के अंदर मुंबई में एक्टिंग वर्कशॉप कंडक्ट करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्रिएटिव अड्डा के अंदर। और फैकल्टी जो है वहाँ साहिल खान नाम है उनका, ठीक है, दिल्ली से फैकल्टी आ रही है। साहिल खान नाम है उनका, वो NSD के एक अलुमनाई है, महेंद्र मेवाती जी। अभी तो फ़िलहाल वो दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो उनके स्टूडेंट है वो, 15 साल से थिएटर कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल 5 साल से वो जो एक्टर्स को कोच भी कर रहे हैं। तो वो मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली बाई 10 जुलाई वो पोस्ट जो है वो आप देखते रहना इंस्टाग्राम पेज के अंदर, वो हम डाल देंगे सारा कुछ, ठीक है। और अप्लाई करना, जिनको एक्टिंग वर्कशॉप में आना हो तो वो अप्लाई कर देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यही सारा चीज़ है भाई, क्या बताऊँ, मतलब अब तू क्या बोला था ये बता। तो सलमान ने जैसे बता ही दिया आप लोगों को, उसका एक वर्कशॉप शुरू होने वाला है, तो आप लोग गाइस कनेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तो ज़रूर ही जाऊँगा तुम लोगों के साथ गाइस। तो मेरा पूरा कोशिश है, क्योंकि मुझे सीखने को मिलेगा, और जहाँ सीख मिलती है मैं उसी तरफ जाता हूँ आगे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जुड़ने का सलमान लोगों के साथ। अगर आप लोग भी जुड़ो तो हम लोग सब मिल के कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप लोग भी अपना कुछ करियर के बारे में सोच सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इसके साथ। तो इसी के साथ जैसे मैं बता रहा था कि आप अब ये पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को अभी करना है, मेरे लिए भी और इसके लिए भी, मेरे चैनल को जिसका नाम है सकलैन व्लॉग्स ब्रैकेट संजागदर, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो। और जैसे सलमान का भी चैनल है B+C चैनल, एक एटीट्यूड बना रहना चाहिए मैंने। तो नहीं भाई कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, उनके साथ जुड़ो। एकदम सब्सक्राइब करने से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उसके साथ जुड़ सकते हो, तो आप उनसे कनेक्ट करो, उन्हें DM करो। उसका इंस्टाग्राम का भी डिटेल्स वगैरह, मेरा चैनल्स का भी डिटेल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो पे भी मिल जाएगा, तो आप उनसे मिल सकते हो। अगर मिलना चाहते हो, अगर जो कल कोलकाता पे हैं वो उनसे मिल सकते हैं, डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और जो आउट ऑफ कोलकाता है वो भी उनसे डायरेक्ट कॉल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। दे विल प्रोवाइड यू द नंबर एज वेल। आप लोग उनसे उनसे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और आगे की जो भी प्लानिंग है वो आप लोगों को बताएंगे, आपका हेल्प करेंगे उस चीज़ पे। और आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, और आप अपने बारे पे भी, करियर पे भी आप अपना सोच सकते हो आगे। तो ये मैं दे देता हूँ उसे एंड। सो अभी फ़िलहाल जो है देखो, एक्टर्स अगर हो, ठीक है, तो भाई यूट्यूब के अंदर फ्री में बहुत सारे ट्यूटोरियल है, ठीक है। सीखना स्टार्ट कर दो, कैमरा के सामने कैसे बात करना है, कैमरा कैसे फेस करना है, ठीक है। अभी सकलैन कह रहा था ना कि भाई बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है स्टार्टिंग के अंदर, मतलब लोग 2-4 लोग देखने लगते हैं, हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका गिर जाता है, ठीक है। आप अगर शो बिज़नेस में आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। सकलैन का भी एक बड़ा रीज़न ये है कि उसको भी मतलब कैमरा फेस करने में बहुत दिक्कत होती थी, पर अभी जब से वो व्लॉग स्टार्ट किया, उसने व्लॉगिंग करना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, कैमरा फेस करना सीख गया, ठीक है। तो वही सारा चीज़ है कि आप भी अगर शो बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो खुद का ब्रांड बिल्ड करना सीखो, ठीक है। और खुद का एक जर्नी बनाओ, यूट्यूब के थ्रू बनाओ या इंस्टाग्राम के थ्रू बनाओ, एक जर्नी बनाओ, ब्रांड क्रिएट करने के बारे में सोचो, ठीक है। स्किल पर काम करो, यूट्यूब में मतलब जो एक्टिंग के जो क्लासेस होते हैं वो सारा चीज़ देखना स्टार्ट करो, ठीक है। ब्रांड बिल्ड करो, और बस यही सब चीज़ करते रहो। बाकी फिर मिलते हैं मुंबई के अंदर, अगर आप आते हो तो क्रिएटिव अड्डा आ जाना, वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो पॉडकास्ट है उसको एंड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।